अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या है इस क्लास की खासियत? वो तो साथियों क्लास देख के ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं मिरर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को साथियों पूरा पाषाण काल क्या? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले प्राप्त किए गए। दोस्तों, इस क्लास में हम इतिहास को बिल्कुल बेसिक से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए साथियों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न साथियों है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मर्तकों का टीला। तो मर्तकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता जो है उनकी पूजा किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न कि लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी। किसका साथ हूँ? सिंधु घाटी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा आपका मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा फेमस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन साथियों दूध और इसके उत्पाद क्या? दूध और इसके प्रोडक्ट जो थे वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो साथियों तांबा। क्या? तांबा जो कॉपर है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है मानव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? तो वेद त्रयी कहा गया साथियों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। किसको? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। साथियों आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आपका ऋग्वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपके वेद त्रयी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य जो है पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो आर्य जो थे वो क्यों सफल रहे थे? उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे इस संस्था का इस प्रयोग किया। क्या? घोड़े द्वारा जो चलाए गए संस्था है उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट क्या होता है? तो साथियों ये क्वेश्चन आपके मतलब अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी करें तो नहीं पूछेगा। अगर हायर क्वालिटी के एग्जाम कर रहे हैं तैयारी तो हो सकता है पूछ दे कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। साथियों अब ऋग आपको पता है ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? ऋग्वेद में जो गाय को साथियों कहा गया वो अगन्या कहा गया। क्या? अगन्या कहा गया। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु। कहाँ से आते हो? सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण साथियों ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र साथियों आपका ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। टोटल आपके 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना आपका वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को किसने चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। किसने? विदुषी आपकी गार्गी जो थी उन्होंने दी थी। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान हो अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। किसमें? रुमिनदेई जो स्तंभ हो जाएगा रुमिनदेई शिलालेख उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहती हूँ कि आपकी प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो राजगृह कहाँ? राजगृह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि बुद्ध का अर्थ क्या? तो बुद्ध का अर्थ साथियों जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति। क्या? ज्ञान की प्राप्ति करना बुद्ध का अर्थ होता है। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म साथियों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन सा था? तो स्त्रियां एवं शूद्र। क्या? स्त्रियां एवं शूद्र जो थे ये दो वर्ग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो बौद्ध धर्म जो था किन मतों पर आपका जो ट्रस्ट करता था? तो वो ट्रस्ट जिस पे करता था, दुनिया दुनिया दुखों से भरी है। किस पे? दुनिया दुखों से भरी है। यदि इच्छाओं पर काबू या पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुःख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। तो साथियों, दुनिया जो है वो दुखों से भरी है। आपको पता है कि अगर आप इस समय सुखी हैं तो कल आप दुखी होंगे। आप सुखी होते हुए भी दुखी किसी ना किसी बात पर दुख जताया जताया करते हैं, क्योंकि दुख है इस दुनिया में। ठीक है? ऐसा भगवान बुद्ध ने भी कहा और ऐसा आप देखते भी होंगे अपनी जीवन लाइफ में। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक में जो बौद्ध ग्रंथों की रचना है वो पाली पाठ में, किसमें? पाली पाठ में की गई थी। अगला प्रश्न चाहते हैं कि भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो आपका वो जो वामसातपाक्षिणी, कौन सा चाहते हो? वामसातपाक्षिणी जो है वो सबसे आपका बौद्ध धर्म है, सबसे बाद में उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार। कहाँ? बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्या इच्छा सब कष्टों का कारण है? इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। कौन सा था साथियों? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे साथियों वो 24वें तीर्थंकर। कौन? 24वें तीर्थंकर आपके महादेव थे, महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो पहला तीर्थंकर आपके ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव आपके पहले तीर्थंकर थे। और 23वें सातवें कौन? 23वें नंबर के आप थे पार्श्वनाथ। कौन? 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के आपके जो थे महावीर थे, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। और पहले आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट साथियों आपके क्या हो जाएंगे तीनों। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग। क्या? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा? तो दक्षिण भारत में साथियों, दक्षिण भारत में कौन सा होता है? श्रवण बेलगोला। कौन सा? श्रवण बेलगोला जो है सबसे फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए दोस्तों, तब तक के लिए हम लकी क्वेश्चन लाने तक की, अब तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो तो शेयर अवश्य कर दें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये जो पीडीएफ बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तब इस पीडीएफ को बनाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो क्या? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। किसे? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए आपका बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी तो संस्कृत। कौन सी? प्राचीन में जो आपके स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो आपकी संस्कृत थी। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने कौन सी लड़ाई लड़ी? तो ये साथियों क्वेश्चन ये है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने किस नदी के किनारे लड़ाई लड़ी? तो अलेक्जेंडर और जो पोरस है इन्होंने झेलम नदी, कहा? झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी। और अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है वो साथियों मूसा साहिब। क्या? मूसा साहिब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? तो महाभाष्य आपके लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। कैसे? पतंजलि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। कौन? बिंदुसार था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के समय में अशांति आपकी तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग के युद्ध। किसमें? कलिंग के युद्ध से। अगला प्रश्न है कि देवानम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे? तो साथियों देवानम प्रिय और प्रियदसी प्रियम कुछ करके था। तो इन दोनों नाम से फेमस थे आपके अशोक। कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्स। किसने? रॉक एडिक्स आपके 13वें। कौन? रॉक एडिक्स 13वें नंबर के। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वो मेगस्थनीज। कौन? मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका लिखने वाले साथी थे मेगस्थनीज। कौन? मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो तक्षशिला। किसे? तक्षशिला साथियों। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे साथियों? उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो आपके ब्राह्मी। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में खुदे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो अशोक। अशोक को आपके जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक था वो आपका जिला प्रशासक। क्या? जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मिलिंदापनहो कहा क्या है? तो मिलिंदापनहो आपका बौद्ध मठ। क्या? बौद्ध मठ है। दोस्तों अगर आप भी अपनी परीक्षा को अंतिम उड़ान देना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया? तो गांधार कला। कौन से? गंधार कला के नाम से। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम। तो कुषाण वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कुषाण वंश में वो कनिष्क हुए। कौन सा थे? कनिष्क हुए। अगला प्रश्न है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कला की गांधार शैली किसके शासन में काल में पनपी? तो गांधार शैली जो है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा चेदी जो थे वो आपके कलिंग किसके? कलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक। तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। किसने? सातकर्णी उदय गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जंग रहित आपके लौह स्तंभ स्थापित करने वाले थे गुप्त। कौन सा थे? गुप्त। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। किसके? विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि है? तो साथियों हरिश्चंद्र जो है वो आपके समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के द्वारा। किसके? हुणों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में साथियों जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो सोने के। किसके? सोने के, गोल्ड आपके। अगला प्रश्न कि अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद के जो स्तंभ शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है वो वर्णित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन? तो साथियों मेघदूत के कवि कालिदास। कौन? कवि कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहान जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड। क्या? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आए थे। जब तक के लिए साथियों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं तब तक के लिए आप सपनों को उड़ान देने के लिए इस क्लास को देखते रहिए। आज का हमारा यही मोटिवेशन है कि सपनों को दें उड़ान। तब तक के लिए हम एक आपको मोटिवेशन कोटेशन सुनाते हैं कि आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। दोस्तों अगर पसंद आए हो तो कमेंट करें, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए कि पसंद नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो उन्होंने अपना प्राचीन जो विख्यात जो धन्वंतरि ने अपना परामर्श दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न साथियों तब तक के लिए कलर का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं क्योंकि जिंदगी इस दोस्तों कलरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त। किसके? गुप्त के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है कि संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र आपका अरिका मेड़ु। कौन? अरिका मेड़ु। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो कौन सी पदवी धारण की थी? पंडित चोल। कौन सी? पंडित चोल, मुंडी कोंड, गैंग कोंड। कौन? गंगई कोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों का दान में दी गई? तो साथियों पाली चंदमन। कौन? पाली चंदम। अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजा राज प्रथम। किसने? राजा राज प्रथम ने पहले जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरमेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल के। चोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल राजाओं का शासन था तो चोल राजाओं का तमिलनाडु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राष्ट्रकूटों को प्रारंभिक राजधानी एलोरा। क्या? एलोरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण के। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष
ने कौन-सी पुस्तक लिखी थी? जो अमोघ वर्ष से इन्होंने लिखी थी कविराज मार्ग, कौन-सी कविराज मार्ग? नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कौन-सा सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कौन-सा था? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना, कैलास मंदिर, तो ये आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ? तो महाबलीपुरम का निर्माण किसने कब हुआ? तो पल्लव राजवंश, किसने? पल्लव राजवंश जो थे, इन्होंने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन जो सेकंड थे, ये आपके थे वातापी के चालुक्य, क्या? वातापी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन सेकंड को, इसको पुलकेशिन सेकंड को। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ साथियों स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक जो आपकी कथा सरिता सागर है, कौन-सी? कथा सरित सागर है, किसने लिखी? तो कथा सरित सागर साथियों लिखी है आपकी सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर चरित्र के लेखक कौन? तो हर चरित्र के आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। कौन? बाणभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण कराया वो चंदेल राजपूत, किसने? चंदेल राजपूत ने खजुराहो का निर्माण कराया है। और महाबलीपुरम का किसने? चालुक्य राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? किसकी प्रमाण की उपाधि ली थी? तो आपके मिहिर भोज, किसने? मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न साथियों है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा आपका मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो ह्वेनसांग, क्या? ह्वेनसांग जो है ये चीनी यात्री हैं और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और इनकी एक फेमस बुक हो जाएगी जो बहुत एग्जाम में पूछता है, सी यू की। कौन सी? सी यू की। सी यू की, ये बहुत ही फेमस साथियों बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, कौन? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम नाम किसके योगदान किया गया था? तो ह्वेनसांग। अगला प्रश्न कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन। कौन? पुलकेशिन हो जाएंगे। पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक नागनंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन। किसके द्वारा साथियों? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हो कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम क्या था? तो आपके जो मोहम्मद बिन बख्तियार, कौन? मोहम्मद बिन जो बख्तियार थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले आपके मुस्लिम आक्रमणकारी हो जाएगा। अगला प्रश्न सांची का महान स्तूप है, तो सांची का मध्य प्रदेश में। कहाँ साथियों? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन? तो गीत गोविंद के साथियों जयदेव। कौन? जयदेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो कश्मीर। का? कश्मीर। अगला प्रश्न है सिंध, क्या? अगला प्रश्न है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम है? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। चाहते हो कि तराइन की कितनी लड़ाइयाँ? और 3 लड़ाइयाँ। पहली हुई थी आपकी 1191 में, दूसरी 1192 में। ठीक है। पहली लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पर पहले में आपके पृथ्वीराज चौहान जो थे पराजित हुए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। सेकंड वाले में साथियों 1192 में हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है तो पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद साथियों 1194 का चंदावर का, कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज सॉरी आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। कौन? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो साथियों, तब तक के लिए दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो किस लड़ाई ने मोहम्मद जो गौरी है उसके लिए दिल्ली क्षेत्र खोला था? तराइन की दूसरी लड़ाई। कौन सी? तराइन की सेकंड लड़ाई। इसके बारे में तो बता चुके थे, तराइन की सेकंड लड़ाई। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब से? 1206 कब? 1206 से। और दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो साथियों को कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया था? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, पर उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शताब्दी में दिल्ली को कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी। कब? 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हो कि दिल्ली को
कि सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन। किसका? नसीरुद्दीन साथियों। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक थे इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश साथियों। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस जो थी, अल्तमस की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? तो खिलजी वंश से पहले क्या था? सैयद वंश ने। और खिलजी वंश के बाद में जो करने वाले थे वो आपके लोधी वंश ने। किसने? लोधी वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाले सुल्तान था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर का मतलब सिकंदर ए सानी। क्या सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने अपने आप को ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो मलिक काफूर। किसे? मलिक काफूर को। अगला प्रश्न चाहते हैं कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आप थक गए तो आपको थोड़ा एक मोटिवेशन कार्ड सुना दूं। मोटिवेशन कार्ड ये है कि कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकता है। क्या? कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकता है। ना हो मायूस ना बदल इरादे, ना हो मायूस ना बदल इरादे, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो साथियों ये स्थित है आपके औरंगाबाद। किसके? औरंगाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? तो पीर से आशय सूफियों का गुरु। कौन? सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों का किस नाम से जाना गया? तो सिलसिला। क्या? सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। किसे? असमिया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिक्टस पवित्र ग्रंथ है। तो एनालिक्टस पवित्र ग्रंथ किसका है? जो कन्फ्यूजवाद। क्या? कन्फ्यूजवाद, कन्फ्यूशियंस धर्म का। कैसे? कन्फ्यूशियंस धर्म का। इंपॉर्टेंट साथियों नहीं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपसे संगमवंश ने। किसे? संगमवंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले के बहमनियों से छीनों वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर सेकंड। कौन? हरिहर सेकंड। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर। किसे? विजयनगर के। कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तो अमुक्त माल्यद का जो लेखक थे कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया था? तो 1565 ईस्वी में। कब? 1565 में। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किसने करा था? तो गोल गुंबज का निर्माण करने मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाने ले साथियों थे राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा। इंपॉर्टेंट। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 का। 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी वो आपके बाबर और लोधी। का? बाबर और तथा लोधी के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई मतलब किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई? तो वो पानीपत की पहली लड़ाई को। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किया था बाबर ने। किसने? तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु साथियों हुई थी आगरा में। कहाँ? आगरा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है आपके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वन लाइनर 500 प्लस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सपनों को दें उड़ान, टुडेज मोटिवेशन थॉट। अगला प्रश्न साथियों 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौजी। किसे? कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? तो 1540 का। 1540 में। अगला प्रश्न चाहते हैं कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो आपके आपके थे मीरक मिर्जा घियात। क्या? मीरक मिर्जा घियात। अगला प्रश्न है कि अकबर जो अकबर 10 वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। साथियों आपको देख के चंभित होंगे कि आपके 13 साल के आजकल हम तो चड्डी भी नहीं पहन पाते। लोग ऐसे आज के दुनिया हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर था हेमू। किसके? अकबर था हेमू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में करने रहे थे बदायूनी। कौन? बदायूनी थे। अगला प्रश्न साथियों कि आईने अकबरी पुस्तक किसकी? तो आईने अकबरी अबुल फजल है। किसकी? अबुल फजल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय। कौन? हरिविजय जो था, इनका जो अकबर थे बहुत ही अधिक से ज़्यादा से मतलब जितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उससे अधिक रिस्पेक्ट करते थे। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो अकबर और राणा प्रताप। किसे? अकबर और राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? तो बुलंद दरवाजा साथियों आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? तो प्रयागराज को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था साथियों? ये अकबर ने। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक था बैरम खां। कौन? बैरम खां। टोडरमल किस मुगल वंशज के समृद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल किसके किसके किस मतलब किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो अकबर। किसके? अकबर के। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो दीन ए इलाही को किसने स्वीकार किया? बीरबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह के अकबर थे। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो रामचरितमानस लिखी थी अकबर के। किसी? अकबर के शासनकाल में। दोस्तों तुलसी ने कुल 15 से 16 रचनाएं की। कितने? 15 से 16। उसमें से इनकी एकमात्र रचना ये है रामचरितमानस, जिनको इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। बट इनकी बाकी जितनी रचनाएं उनको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जहांगीर का अर्थ क्या होता था? तो जहांगीर का अर्थ होता है वो विश्व विजेता। क्या? विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस। किसे? जॉन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? तो शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आंसर नहीं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद साथियों आगरा। कहाँ? आगरा में स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। कौन से मुगल शासक थे? औरंगजेब जो थे इन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी थे आपके मौर्य। कौन? मौर्य साथियों। चलिए कलर का फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। दैट इज जिंदगी इज कलरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण कराने थे शाहजहां। कौन? शाहजहां। अगला प्रश्न है कि मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषताएं बताई जाती हैं कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल। कहाँ? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार चाहते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया? तो शेर खान ने जो हुमायूं को 1540 में चौसा के युद्ध में किसने? चौसा के युद्ध में पराजित किया और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। कौन? कन्नौज के युद्ध में। अगला प्रश्न शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड कौन सी? ग्रैंड रोड पंजाब के किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल को। नाना फडणवीस का मुगल मूल नाम था। तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या साथियों था? वो आप कहते हैं बालाजी जनार्दन भानु। क्या? बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शिवाजी। क्या? शिवाजी। अगर दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? तो शाइस्ता खान। किसे? शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया। तो ताराबाई। कौन? ताराबाई थी। अगला प्रश्न कि शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। क्या? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। तो लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता? तो बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो पेशवाओं का संस्थापक होता है बाला विश्वनाथ। कौन? बाला विश्वनाथ जो थे वो पेशवाओं का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालाबाई संधि। कौन सा? सालाबाई संधि के द्वारा। आपको तीनों कल वाली क्लास में हमने सर तीनों आपके आंग्ल मराठा युद्ध बताए थे किनके किनके बीच हुआ था, किस कब कब हुआ था। ठीक है, उनके अगर कल वाली क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज मेरी जो चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर इस सीरीज को मतलब मैं जीएस वाली स्पेशल क्लास जितनी दे रहा हूँ
अगर उस क्लास को केवल आप देख लेते हैं और किसी भी परीक्षा में वनडे एग्ज़ाम में देने जाते हैं, तो उसको तो आप पेपर बिल्कुल उससे खोपड़ी में पेपर की छेद तो कर सकते हैं, इतना तो गारंटी मैं लेता हूँ। केवल जीएस पोर्शन मैं जीएस की गारंटी ले सकता हूँ, बाकी तो मैं नहीं पढ़ाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो इस साथियों हो चुका है बाजीराव बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालाबाई के भी हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। क्या? फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है कि भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ थे? तो मसूलीपट्टनम। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न साथियों है कि अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल। किसे? पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा थे? तो जमोरिन। कौन? जमोरिन थे। इन्होंने भव्य स्वागत किया था। और साथियों पुर्तगाली वास्को डी गामा के बारे में बताएं। तो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा, और आपको पूरी कहानी अगर बताएं तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको देखिए, आपके जो वास्को डी गामा पुर्तगाल से थे और स्पेन से आपके थे कोलंबस। कौन? स्पेन से थे कोलंबस, और वास्को डी गामा पुर्तगाल से थे। ये दोनों मतलब भारत की खोज करने निकले थे। जो आपके कोलंबस थे वो पूर्व में चले, कहाँ? पूर्व साइड मतलब पश्चिम साइड में चले गए, उस साइड में सॉरी क्या कहते हैं उसे, अमेरिका की तरफ चले गए, तो उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली, किसी अमेरिका की खोज की। तो कोलंबस को नहीं पता था, कोलंबस ने उन्हें अमेरिका कहा। क्या? कोलंबस ने अमेरिका को क्या कहा? कि ये भारत है। ठीक, वो भारत सोच के अमेरिका की खोज कर ली। कब की थी? 1494 में। किसने? कोलंबस ने। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। बट उन्हें पता नहीं था कि अमेरिका है, तो उन्होंने इसे भारत कहा। फिर आपके जो वास्को डी गामा है, ये 1498, क्या 1498 में भारत की खोज कर ली। भारत की खोज ये पता भारत कहाँ से? पुर्तगाल से। ये अफ्रीका में जो केप ऑफ गुड होप है, क्या अफ्रीका में सबसे नीचे इधर देखते हैं, अफ्रीका इधर जब अफ्रीका से है तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पड़ता, तो यहाँ इसलिए तो पुर्तगाल से होते हुए इस रास्ते से केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ कालीकट, ये आपका इंडिया पड़ता है, ये इंडिया के कालीकट नामक स्थान पर पहुँचे थे। ठीक है, तो कालीकट में जो वहाँ पे राजा थे जमोरिन, इन्होंने इसका बहुत स्वागत किया था। और कब पहुँचे थे कालीकट? 1498 में। जब 1498 पहुँचे थे, तो यहाँ से थोड़े दिन रुकने के बाद इन्होंने मतलब यहाँ से कुछ जैसे आपको नहीं पता, ये काली मिर्च मतलब बागवानी फसल खरीदने के लिए आए थे। काली मिर्च हो गया, आपके दालचीनी हो गया, कपास हो गया, ये चीज़ें खरीदने के लिए आए। तो इसे खरीद के जो यहाँ से ले गए थे, तो पूरी यात्रा के दौरान जो भी खर्च किया था, जो भी खरीद के ले गए, उसका यहाँ से जाकर एशिया से खरीदा, मतलब इंडिया से, और यूरो में बेच दिया। क्या? यूरो में उसे बेचा, तो यहाँ की लगभग 60%, क्या 60 गुना में बेचा। मतलब यहाँ जो इंडिया से ₹1 का खरीद के सामान ले गए, वहाँ ₹60 में बेची, तो उनको इतना प्रॉफ़िट हुआ था। इसीलिए उसके बाद में देखिए पुर्तगाली आते गए, ठीक है? पुर्तगाली आए, फ्रांस आए, अंग्रेज आए, और आपके डच आए, तो ये सब आते गए और यहाँ से इंडिया को लूटते रहे। बस ये इसका सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश था। तो देखिए भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, आपको बता दें 1498 में आए थे, और सबसे बाद में भी पुर्तगाल ही गए थे। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो कैलिको। क्या? कैलिको कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आराम से क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? किसानों को असम में साथियों कि असम में क्या उगाने से असम है आपका, असम में क्या उगाने से मजबूर करते थे? तो चाय। का? चाय। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1669। कब? 1699 में साथियों, सॉरी 1699 में। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी। कहाँ? तलवंडी में। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह का राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान सा ने। कहा? जमान सा ने। और जो रणजीत सिंह है, राजा रणजीत सिंह, ये पंजाब के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? पंजाब के। नादिर शाह के आक्रमण के साथियों अगर आप मतलब ये राजाओं और सब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं, कमेंट में बता देना, तो मैं बिल्कुल डिटेल से मतलब ये आपको इतने अच्छे से बता दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ में बना के और अच्छे से समझा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां। कौन? सआदत खां। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो थे मैसूर। कहाँ? मैसूर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो काल कोठरी जो घटना है, जिसे हम ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं, तो 130 अंग्रेजों की एक छोटी से कमरे में एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। मतलब उसमें कुल बहुत सारे अंग्रेजों को जो था, उन्होंने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और जिसमें उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक दूसरे के तराव पर ही बंद किया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी अधिकांश लोगों की, कुछ 1-2 बचे थे शायद। तो उससे हम साथियों उस घटना को क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना या ब्लैक इंसिडेंस, ठीक है? ब्लैक होल इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो साथियों जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, उसमें मीर जाफ़र, किसने? मीर जाफ़र जो थे, मतलब सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने पहले क्या कहा कि हम आपके साथ युद्ध में लड़ेंगे, बट इसकी सेना ने युद्ध के समय मना कर दिया, इनकार कर दिया कि युद्ध में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो थे कमज़ोर पड़ गए थे, इनकी सेना कम पड़ी, जिसकी वजह से लॉर्ड क्लाइव जो थे अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, और इनको हटाकर, मतलब जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे, तो बंगाल के नवाब ये थे, तो इनको हटाकर इनको मतलब मार दिया गया। इनके बाद में बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफ़र को। किसको? मीर जाफ़र को। फिर थोड़ी देर में मीर जाफ़र जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। ठीक है? विरोध करने के बाद तो मीर जाफ़र को हटा दिया गया। क्या? मीर जाफ़र को उनके पद से हटा दिया गया। फिर अगला नवाब बनाया गया मीर कासिम। किसको? मीर कासिम को। फिर उसके बाद में साथियों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध इसीलिए कि मीर कासिम ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने की वजह से जो आपके लॉर्ड क्लाइव थे, उन्होंने इनको हटा के अगेन मीर जाफ़र को फिर गद्दी पर बैठा दिया। तो ये सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई। क्या? वांडीवास के युद्ध में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने। किसने? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों आपकी की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को साथियों पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और साथियों राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिसमें से सती प्रथा का अंत, तो इन्होंने विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, बाल विवाह को रोका, और ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो थी, इनको ब्रह्म समाज के जो स्थापक थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ऐसी कुप्रथाओं का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? साथियों अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बताया 1835 में। साथियों हमारे इंडिया की जो शिक्षा नीति थी वो बहुत अच्छी थी। आपको पता है कि पहले मतलब उन्हें जंगलों में इसको क्या कहते हैं, उसमें पढ़ाया जाता था। तो उसके बाद में जो अंग्रेज़ है, इन्होंने इनको मतलब इंडिया की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बदल दिया, तोड़ दिया बिल्कुल। क्योंकि वो चाहते थे, अगर यहाँ के जैसे इनको इंडिया के लोग एकजुट थे, ठीक है? तो वो सोचते थे कि अगर हमें इंडिया को बर्बाद करना है, इनको लूटना है, तो पहले इनके एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने तोड़ा, उसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नीति मतलब अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। जिससे यहाँ की जो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम था वो टूट-फूट गया। इस वजह से जो इंडिया की एजुकेशन देखिए आज भी नहीं सँभल पा रही। कुछ इस लैंग्वेज में, कुछ उस लैंग्वेज में, बट अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे। तो बस यही इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर साथियों कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। साथियों हो चुका है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। इंपॉर्टेंट, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स आयोग। कौन सा? चार्ल्स आयोग इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे मेडिवल हिस्ट्री में पहुंच रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। फिर हम साथियों मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में अपने आज की दुनिया में पहुंच जाएंगे। आज हम टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा आप स्टेमिना बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज। कौन सा? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले। किसके? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न आते हैं कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 को किसने कहा था?
दैट इज स्टेटमेंट। आपका ये स्टेटमेंट है कि वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और वह अब वादा पूरा होने करने का समय आ चुका है। ये आपका किस कहा था जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था स्वाद का स्वास्थ्विक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी। किसने? दिस इज स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा था सत्य परम सतत्व है और ईश्वर है? तो कहा था आपका महात्मा गांधी ने। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। यह कांग्रेस नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृद महान वृद्ध कहा जाता है आपको दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आह्वान का सिद्धांत किसने दिया प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न चाहती हूँ कि करेंगे या मरेंगे? क्या करेंगे या मरेंगे? गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किन जिस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह साथियों इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों तीनों को एक साथ में फांसी जो साथियों दी गई थी वो 28 में। कब? 1928 में दी गई थी इनको फांसी। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, कौन? केसरी के संस्थापक कौन है? तो लोकमान्य तिलक। कौन? तिलक जी। अगला प्रश्न साथियों गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो भगवत गीता। क्या? भगवत गीता को माता कहा। किसने साथियों? गांधी जी ने। अगला प्रश्न कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। क्या? आप साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कब की थी? तो अल बलाग की स्थापना कब की थी? तो 1915 में। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों ये जो कहा था आपके लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित? तो फ्रंटियर गांधी चाहते हो कोई अब्दुल खान, अब्दुल कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी गए या सीमांत गांधी? क्या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी गए? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। लाल कुर्ती दल से संबंधित? क्या लाल कुर्ती दल से संबंधित थे? और साथियों इन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है इनकी स्थापना की थी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? आपके खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप आपको साथियों जानते हो कि बचपन के स्टोरीज में पढ़ा होगा, कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन जो बुक हो जाएगी अरविंदो घोष। किसे? अरविंदो घोष की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र है? कौन सा? द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। तो ये साथियों जो आपका जो न्यूज़ पेपर है ये सैयद अहमद खान का, सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंग इंडिया, कौन सा यंग इंडिया और हरिजन का संपादन करता था? तो आपका महात्मा गांधी। कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण के रचयिता कौन सा? तो दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित था? तो भारत भाग्य विधाता। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से। इंपॉर्टेंट साथियों है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह। किसका? सन्यासी विद्रोह। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को अलीपुर बम मामला, किसमें? अलीपुर बम मामला के जो मामला था उसके मामले में गिरफ्तार किया गया। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर। कौन? या विनायक सावरकर। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो भगत सिंह के, जो भगत सिंह के विरुद्ध जो था रजिस्टर किया गया था। अगला प्रश्न साथियों है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? तो नौजवान भारत सभा जो स्थापित करने वाले थे सरदार भगत सिंह। कौन? सरदार भगत सिंह। इंपॉर्टेंट साथियों नव भारत सभा। दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी इतिहास को हमने 500 क्वेश्चन में कवर किया है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो इसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। किसने? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि मंगल पांडे ने 1857 में के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कब? बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम परिमाण शक्ति का अंतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर की गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब। किसने? नाना साहब ने। और झांसी से करने वाली थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। हैदराबाद मतलब सॉरी इलाहाबाद से हैदराबाद नहीं, वहाँ से आपके लखनऊ से साथियों थी। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? साथियों मॉडर्न में प्रवेश कर रहे हैं कि भारत में सिविल से सर्विस का प्रवेश जो सूत्रपात कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब साथियों हम थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद में हमारी हिस्ट्री इंड होगी। नेक्स्ट है कि सरकार का कंपनी और सम्राट का अंतर लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1857 में घोषित किया गया तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो कहते हैं जी वी जोशी गए थे। कौन? जी वी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरू किसने की? तो रैयतवाड़ी शुरू करने वाले थे थॉमस मुनरो। कौन? थॉमस मुनरो। और साथियों आपकी थी महलवाड़ी। कौन साथियों? रैयत महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। महलवाड़ी को जो शुरू किया था वो मैकेंजी। किसने? मैकेंजी ने। लॉर्ड मैकेंजी। ओके। लॉर्ड मैकेंजी ने शुरू की थी महलवाड़ी की। और आपकी एक थी रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी के टॉमस मुनरो और रीड के साथियों आपके दोनों स्टार्ट की थी। इन्होंने विकास किया था और स्थापना की थी साथियों आपकी इसके कैप्टन रीड। किसने? कैप्टन रीड ने स्थापना की थी और थॉमस मुनरो ने इसका विकास किया था। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपकी स्थापना की थी साथियों एक जो वो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके तीन थे। स्थायी बंदोबस्त तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्थायी बंदोबस्त थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा था। स्थायी बंदोबस्त जो था इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन? कॉर्नवालिस। ओके लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो आपके रैयतवाड़ी था थॉमस मुनरो और रीड। अगला प्रश्न है कि भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न साथियों है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों बहुत ही ज़्यादा। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो माउंटबेटन। किसे? माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों का संबंध है तो कृषि सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने साथियों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था लागू किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है? तो रिपन। कौन? रिपन। साथियों रिपन जो थे। कौन? रिपन। उन्होंने 1881 में इनके समय में 10 की जनगणना प्रारंभ हुई थी। और 1872 कब? 1872 में आपकी जो जनगणना है वो प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। किसके? मेयो के समय। ये भी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गए आपके लिए। भारत में पहली बार 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ हुई? तो मुंबई। किसे? मुंबई से। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई टू थाड़े। टोटल इसमें जो पैसेंजर्स थे वो 400 थे। कितने? 400। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किस स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड। किसे? नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का विनियामक अधिनियम। कौन सा? 1773 का विनियामक एक्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1909 मिंटो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसका महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि अपने सपनों को दें उड़ान
ये आज का मेरा मोटिवेशन थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम में द्विसदा शासन धारणा के जिस व्यक्ति ने प्रचित कराया था वे कौन थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1921 में नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट। कौन? ड्यूक ऑफ कैनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करने के मंडल में भेजा गया था? मांडले जेल में। किस जेल में भेजा गया था? मांडले जेल में। किस लिए? कृषि आंदोलन आयोजित करने के क्षेत्र में 1907 में। कब? 1907 में। 1907 में साथियों एक आपका अधिवेशन हुआ था। कब? 1907 में आपका अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो आपके 2 दल थे, गरमवादी और नरम दल। नरम दल जो 2 दल थे, उनका इसमें विभाजन हुआ था। किसमें? इनका जो विभाजन हुआ था मतलब ब्रेकअप हो चुका था। और 1916 कब? 1916 जो दोनों दल थे, गरम और नरम दल, उनका आपस में पैचअप हो गया था, मतलब आपस में विलय हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। नेक्स्ट है कि किसकी विफलता में भारत स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो सहयोग आंदोलन। क्या? सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद सहयोग उसकी मतलब स्वराज पार्टी का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान। कैसे? भारत का भावी संविधान। और साथियों ऐसे कौन से एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपके वो साथियों थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बट आपके गांधी जी थे, वो एक बार, कब? एक बार आपके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। क्यों? गांधी जी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष साथी जो कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष कहें तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। और अगर कहें कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला, कौन? पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की 1925 कब? 1925 कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जेबी कृपलानी। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किसे? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? वह नगर उस समय किस राज्य में? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में हो जाएगा। कब फहराया था? 12 अप्रैल 1944 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसमें 72 लोगों ने। कितने? 72। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हिम। कौन? ए.ओ. हिम। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1885। कब? दिसंबर 1885 में। पहला अधिवेशन भी दिसंबर 1885 में ही हुआ था, मतलब 1885 में हुआ था। तो अध्यक्षता जिसकी की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया था? तो टर्किश खलीफा। किसे? टर्किश खलीफा के खिलाफ में आपका खलीफा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे के निकट आ गए। कौन सा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के निकट आएगा। तो अधिवेशन कौन सा था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। इसी में आपका कांग्रेस का नरम और गरम दल जो थे वो आपस में विलय हो चुके थे, पैचअप हुआ था। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो साथियों आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन के। इसके साइमन कमीशन। तो इसमें इनकी मृत्यु लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? कौन सा पूना पैक्ट? तो हुआ था साथियों महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। किसी? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में, 1906 में हुई थी साथियों। कब? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की साथियों 1906। कब? 1906 में। भारत के सॉरी ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का जो आपका रिजेक्ट किया गया था, का रिजेक्शन जो था साइमन कमीशन के लिए
वो साथियों था इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। जितने अधिकारी थे वो सब अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? किसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष उदाहरण जेके खोखले। कौन? जेके खोखले। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर तो क्लास दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों सपोर्ट हमें अवश्य कीजिएगा। अपने बड़ा भाई समझ के हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।